हरे कृष्ण एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद। तीन अध्याय 3 श्लोक 25। बिल्कुल गुरुजी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अध्याय 3 श्लोक 25। पर्यायवाची शब्द सक्तः अर्थात आसक्त होकर, कर्मणि अर्थात निर्धारित कर्तव्यों में, अविद्वासम अर्थात अज्ञानी, यथा अर्थात जिस प्रकार, कुर्वन्ति अर्थात करते हैं, भारत अर्थात हे भरतवंशी, कुर्यात अर्थात करना चाहिए, विद्वान अर्थात ज्ञानी, तथा अर्थात उसी प्रकार, असक्त अर्थात अनासक्त होकर, चिकीर्षु अर्थात इच्छा करते हुए, लोक संग्रहम अर्थात लोगों का मार्गदर्शन करना। अनुवाद: जिस प्रकार अज्ञानी लोग फलों से आसक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी लोग भी कर्म कर सकते हैं, किंतु बिना आसक्ति के, लोगों को सन्मार्ग पर ले जाने के लिए। तात्पर्य: कृष्ण भावना भावित व्यक्ति और कृष्ण भावना रहित व्यक्ति को उनकी भिन्न भिन्न इच्छाओं द्वारा पहचाना जा सकता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति वह कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावना के विकास में सहायक न हो। वह बाह्य रूप से उस अज्ञानी व्यक्ति के समान ही कार्य करता प्रतीत हो सकता है, जो भौतिक क्रियाओं में अत्यधिक आसक्त है, किंतु एक व्यक्ति ऐसे कार्यों को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि कैसे कर्म करें और कर्म फलों को कृष्ण भावना के उद्देश्य से कैसे नियोजित करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो दो प्रकार के लोग हैं, एक अज्ञान में और एक ज्ञान में। जो अज्ञान में है वो कर्म फलों से अनासक्त रहते हैं, जो अज्ञान में है वो कर्म फलों से आसक्त रहते हैं, और जो ज्ञान में है वो कर्म फलों से अनासक्त रहते हैं। देखिए, कोई भी कार्य करता है तो बिना कारण के तो काम नहीं करेगा। कार्य है तो उसके पीछे कारण, करता भी है कारण भी। एक जो कृष्णा भावना भावित होता है उसका कारण क्या होता है? जो परम करता है उसकी प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। ओके, जो कृष्ण भावना भावित होता है वो किसके लिए काम करता है? परम कर्ता के लिए कार्य करता है। और बाकी सब किसके लिए कार्य करता है?
बाकी सब परमकर्ता के लिए नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली माया के लिए करता है। देखिए, कार्य से हम नहीं बता सकते कि कृष्णा भावना भावित है कि नहीं। कार्य के कारण से बता सकते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एक भगवत भक्त भी आपको हो सकता है दिखाई दे कि धन के लिए आसक्त है, परंतु उसकी धन की आसक्ति क्या है कि वो कृष्णा की सेवा करना चाहता है। तो कार्य से नहीं बता सकते, दोनों धन से आसक्त दिखाई दे सकता है, ऑल्दो होगा नहीं। कार्य से नहीं बता सकते, कार्य के पीछे जो कारण, किस कारण से आप कार्य कर रहे हैं। कोई तो इंद्र तृप्ति के लिए करता है, कोई कृष्णा की तृप्ति के लिए करता है। देखिए, जो भी कृष्णा की तृप्ति के लिए नहीं करता वो सब इंद्र तृप्ति के लिए करता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो भी कृष्णा के लिए कार्य नहीं करता है सब इंद्र तृप्ति के लिए करता है। कोई बोल सकता है कि देखो हम तो अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं कर रहे, हम तो परिवार के लिए कर रहे हैं, हम तो देश के लिए कर रहे हैं, हम तो समाज के लिए कर रहे हैं, हम तो दुनिया के लिए कर रहे हैं, हम तो इसके लिए कर रहे हैं, हम तो उसके लिए कर रहे हैं। कोई बोल सकता है, वास्तव में वो बस और बस अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कर रहा है, अलग अलग तरीके से। देखिए, एक संतान जो होती है वो माँ बाप का विस्तार होता है। तो अगर माँ बाप भोग ना करे, संतान को भोग कराए, तो कैसा है, वो भी स्वयं का इंद्र तृप्ति है, विस्तारित रूप से। ठीक इसी प्रकार से एक बच्चा बोले कि हम भोग नहीं कराएंगे, माँ बाप को भोग कराएंगे, ये भी इंद्र तृप्ति अपने मूल स्वरूप से। या फिर बोला जाए जिसके आप विस्तार है उससे। ठीक इसी प्रकार से हमारा विभिन्न प्रकार का एसोसिएशन है इस भौतिक जगत में, विभिन्न प्रकार से हम एक दूसरे से जुड़े हो। सबकी बात मान करके बस हम इंद्र तृप्ति कर, और कुछ नहीं होता। जब हम सबके लिए काम कर रहे हैं तो बस इंद्र तृप्ति कर रहे हैं। तो एक भगवत भक्त नहीं, एक भौतिकवादी भौतिकवादी जिस प्रकार से इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करते रहता है, विभिन्न प्रकार की इंद्र तृप्ति, ठीक उसी प्रकार से भगवत भक्त जो होता है वो कृष्णा की तृप्ति के लिए कार्य करता है। देखिए, समझिए बात को, दोनों तरफ से आप कृष्णा की तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, एक शुद्ध रूप से, एक माया वाली रूप से। तो आ रहा नहीं आ रहा? सेवा तो आप कृष्णा की करोगे, सेवा तो आप कृष्णा की करोगे, आप में क्षमता नहीं है कृष्णा को छोड़ करके किसी और की सेवा करो। तो काल्पनिक रूप से माया की सेवा करके क्या लाभ है? शुद्ध रूप से कृष्णा की सेवा कर लीजिए। परंतु जो बोले कि नहीं नहीं हम कृष्णा की सेवा नहीं करेंगे, हम तो कृष्णा के दास नहीं है, तो कृष्णा के दास नहीं है, चलो माया के दास बन जाओ। हम तो कहते हैं कृष्णा के दास बन जाए, परंतु कोई बोले कि नहीं हम कृष्णा के दास नहीं बनेंगे, हमको कृष्णा का दासत्व स्वीकार्य नहीं है, एक काम करो माया के दास बन जाओ।
लाभ नहीं है माया का दास बन करके, परंतु बोले हम कृष्णा के भी दास नहीं बनेंगे, माया के दास नहीं बनेंगे। हैं? जैसे वाणी पोस्ट में ठीक उल्टा आया था कि हम भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ पा सकते हैं क्या? हैं? दोनों लाभ पा सकते हैं? तो बात है कि नहीं, दोनों लाभ तो नहीं पा सकते। या तो भौतिक लाभ होगा या आध्यात्मिक लाभ होगा, दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता, है ना? ठीक उसी प्रकार से अभी या तो कृष्णा की तृप्ति होगी या माया की तृप्ति, उसका उल्टा रूप है। या तो कृष्णा की तृप्ति होगी या माया की, दोनों की नहीं हो सकती। या दोनों में से किसी की भी ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। हर पल आप बंधन में है। जब प्रेम के बंधन में नहीं है तो माया के बंधन में, जब कृष्णा के प्रेम के बंधन में नहीं है तो माया के बंधन। हम कहते हैं प्रेम तो बहुत अच्छा होता है, अब भगवान कृष्ण आपसे प्रेम कर रहे हैं, अरे भगवान कृष्ण के प्रेम में डूब जाइए। फिर बोलते हैं देखो भगवान कृष्ण के प्रेम में डूबेंगे तो हमको काम करना पड़ेगा। जब काम कीजिए तो और आनंद आएगा जी, ये भौतिक काम नहीं है। जैसे आपको कोई 10 काम दे दे तो आपका सिर दर्द करने लग जाएगा, भौतिक जगत में तो ऐसा होगा। परंतु जब कृष्णा के लिए कार्य करेंगे तो कष्टों से निकलेंगे, हैं? आनंद मिलता है, भगवान के लिए कार्य करके आनंद मिलता है। भौतिक कार्य करके क्या होता है, हम थक जाते हैं। कृष्णा के लिए कार्य करके क्या होता है, हमको शक्ति आती है। ये सभी एक दिन विशेष रूप से आप लोग देखा कीजिए, हैं? विशेष रूप से एकादशी के शाम को 8 बजे अपना देख लीजिएगा क्या हाल है। अगर कोई थोड़ा भी कैड़ा व्रत किया हो, कैड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा थकान वकान हो रहा हो, कुछ खराब हो रहा, क्लास ध्यान पूर्वक सुनते रहिए और 10:30 बजे बता दीजिए क्या हाल है। 2.5 घंटा बीत गया है, 8 बजे से 10:30 बज गया, 2.5 घंटा बीत गया, तभी तो और खराब हो जानी चाहिए, है? होगा ठीक उल्टा, पूरा शक्ति भर जाएगा। हुआ है, ऑनेस्टली झूठ नहीं बोलिएगा, हुआ है? हरे कृष्णा, हुआ है? तो अभी इतना टाइम हो गया, 8:30 8 बजे से 10:30 बज गया, तो ये एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए, शक्ति निकल जाना चाहिए। तो भगवान के लिए काम करके ये होता है जी, भगवान का श्रवण करके ये होता है, हैं? तो भगवान का दास बनने में क्या बुराई है? लोग माया का दास बनता है, भगवान के लिए काम करते हैं तो शक्ति आती है, शक्ति जाती नहीं है। और फिर भी लोग क्या करता है, लोग माया का दास बनना चाहता है, यही यही कष्ट। हरे कृष्ण। ओके नेक्स्ट। हरे कृष्ण, ऋचा माता जी, सॉरी। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। ज्ञानी व्यक्तियों को चाहिए कि वे फलासक्त अज्ञानियों के मन को विचलित न करें। उन्हें कर्म से विरत होने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि भक्ति भाव से कर्म करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तात्पर्य: यह समस्त वैदिक कर्म कांड का चरम लक्ष्य है। समस्त कर्मकांड, समस्त यज्ञ कर्म और वेदों में निहित समस्त निर्देश, जिनमें भौतिक क्रियाएं भी सम्मिलित हैं, कृष्ण को समझने के लिए हैं, जो जीवन का परम लक्ष्य है। किंतु चूंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति से परे कुछ नहीं जानता, इसलिए वे वेदों का अध्ययन इसी उद्देश्य से करते हैं। हालांकि इंद्रिय संयम के माध्यम से व्यक्ति धीरे धीरे कृष्ण भावना तक उन्नत होता है। अतः कृष्ण भावना युक्त सिद्ध पुरुष को चाहिए कि वह अन्य लोगों की क्रियाओं का या समझ में बाधा न डाले, बल्कि यह प्रदर्शित करके कार्य करे
कि किस प्रकार समस्त कर्मों के फलों को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। ज्ञानी कृष्ण भावना युक्त व्यक्ति इस प्रकार कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाला अज्ञानी व्यक्ति सीख सके कि कैसे कार्य करना है और कैसे व्यवहार करना है। यद्यपि अज्ञानी व्यक्ति को उसकी क्रियाओं में विघ्न नहीं डालना चाहिए, तथापि कृष्ण भावना में कुछ विकसित व्यक्ति अन्य वैदिक विधियों की प्रतीक्षा किए बिना सीधे ही भगवान की सेवा में संलग्न हो सकता है। इस भाग्यशाली व्यक्ति के लिए वैदिक कर्म कांडों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावना में व्यक्ति केवल अपने विशिष्ट कर्तव्यों का पालन करके ही समस्त फल प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैं अगर इसको बहुत सरल तरीके से बताऊं तो आप लोग सभी स्कूल गए होंगे। अभी स्कूल में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, नर्सरी, एलकेजी जो भी होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बात बताइए, 1 to 10 पढ़ा है ना? आज तक आपसे किसी ने फिफ्थ में कितना नंबर आया है 10th पास करने के बाद एक पूछा भी है? फिफ्थ क्लास में कितना नंबर आया? आपको याद है फिफ्थ क्लास में क्या क्या पढ़ा? याद है फिफ्थ क्लास में क्या क्या पढ़ा? थर्ड में किसी ने पूछा है? कोई लाभ आया? समझ आ रहा है सभी को? एक विधि बना दिया गया है, एक विधि बना दिया गया कि आपको पढ़ना है तो पढ़ना, परंतु अब वो विधि का फिर पालन करना पड़ेगा। कोई ये नहीं बोल सकता कि हमको तो, रेयर एक्सेप्शन अलग बात, परंतु कोई ये नहीं बोल सकता हमको तो स्कूल जाना ही नहीं है, हमको 1 to 9 पढ़ना ही नहीं है। क्यों पढ़ेंगे? पढ़ करके क्या होगा? तब तो 10th का रिजल्ट मांगता है, उससे पहले हमको कुछ करना ही नहीं है, हैं? ये नहीं बोल सकता। ये नहीं बोला जा सकता, जबकि कोई लाभ नहीं है, परंतु फिर भी एक विधि बना दी है तो पालन करना पड़ेगा। बिना विधि के कोई बोले कि हम अचानक से डॉक्टर बन जाते हैं, डॉक्टर कोई बनाएगा नहीं। अचानक से कोई सोचे कि हम इंजीनियर बन जाते हैं, तो इंजीनियर कोई बनने नहीं देगा। तो आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा। आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा। बिना नियमों का पालन किए हुए आप अचानक से कुछ सोच लें कि आप कुछ बन जाएंगे, आप कुछ कर लेंगे, ऐसा होगा नहीं। ऐसा नहीं। जो भी विधि विधान है उसका पालन करना होता है, जो भी नियम है उसका पालन करना होता है, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे आपको नहीं लगे। आपके अच्छा लगने और न लगने से कोई अंतर पड़ता नहीं। जो विधान है आपको स्वीकारना है। ठीक इसी प्रकार से कृष्णा भावना भावित बनना है तो विधान है। क्या? इंद्र संयमता, शुचिता, ये सब लाने में ना भी जन्म जन्मांतर लगेगा। पूर्ण रूप से इंद्रियों पे संयमता तो कभी लाई नहीं जा सकती, परंतु फिर भी कुछ तो लाना पड़ेगा। और जब तक वो नहीं लाता तब तक क्वालिफाइड नहीं है। ये वैसे ही 10th के एग्जाम में सीधा बैठ गया, क्वालिफाइड नहीं है, नहीं बैठ सकता।
आई एम रियली सॉरी। तो हमको विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। परंतु कोई कृष्णा भावना भावित हो गया तो उसको कोई विधि विधानों का पालन नहीं करना। जैसे थर्ड क्लास का जो फाइनल रिपोर्ट आएगा वो क्या होगा, फोर्थ क्लास के एडमिशन के लिए उपयोग होगा। फोर्थ में आया फिफ्थ के लिए उपयोग होगा, फिफ्थ में आया सिक्स के लिए होगा। परंतु एक बार के लिए बोल दिया जाए कि सारे क्लास में, जैसे होता है ना, क्या होता है साल में, क्या होता है, यूनिट टेस्ट होता है, क्वार्टरली टेस्ट होता है, सेमी एनुअल टेस्ट होता है, बहुत सारे स्कूल में होता है ना। जो साल का जो अंत वाला टेस्ट होता है उसी का नंबर काउंट होता है ना। साल में जितना बीच में टेस्ट होता है वो काउंट नहीं होता। थर्ड क्लास है तो थर्ड क्लास में पहले यूनिट टेस्ट हुआ, फिर हाफ ईयरली हुआ, फिर क्वार्टरली हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, सब वैसे ही सब कुछ रहा। जो फाइनल लास्ट एग्जामिनेशन होगा, है ना, बहुत बार होता है, बहुत जगह होता है। जैसे 10th में आप लोगों का बहुत बार एग्जाम हुआ होगा, है ना, परंतु सबका कोई अर्थ नहीं। जो फाइनल में लास्ट में आपने एग्जाम दिया, इसका सर्टिफिकेट है, बस उसी का। अगर मान लिया जाए क्लास 1 to 10 चल रहा है और सबका जो फाइनल एग्जामिनेशन और 10th का जो रिजल्ट आएगा उसी में, बोले कि फर्स्ट का एग्जामिनेशन 10th वाला जब होगा ना तब लेंगे। जैसे मान लिया जाए, मैं आपको उसका पैरेलल बता रहा हूँ, मान लिया जाए क्लास 4 का एग्जामिनेशन चल रहा है, तो हर महीने एग्जामिनेशन ले रहा है। हर महीने तो किसी स्कूल में नहीं होता होगा, पर मान लीजिए हमारे स्कूल में हो रहा है, 12 महीना है, 12 एग्जामिनेशन ले रहा है, तो हर महीने एक एग्जामिनेशन हो रहा है। एग्जामिनेशन हो रहा है तो बोला गया कि देखो ये सारा एग्जामिनेशन का अर्थ ये है कि जो फाइनल एग्जामिनेशन होगा उसमें तुम टॉप कर। अगर सपोज करें उसमें आप फेल हो गए और बाकी सब में आप टॉप भी करते हो तो कोई अर्थ होगा? फाइनल में फेल हो गए, बाकी सब में टॉप भी करते हो, अच्छा नंबर लाते हो, कोई अर्थ होगा उसका? और बाकी सब में फेल हो गए और फाइनल में टॉप कर गए, एग्जाम देने दिया जा रहा है, बाकी सब में फेल हो गया और फाइनल में टॉप कर गए, तो कोई घाटा हुआ? कोई घाटा हुआ क्या? जीवन में भी बहुत सारे छोटे छोटे एग्जामिनेशन आते हैं, बहुत सारे विधि विधानों का पालन करना होता है, पर सारे विधि विधानों का पालन करने का लक्ष्य क्या है कि भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। समझ आ रहा है? तो अगर कोई छोटे छोटे एग्जामिनेशन में फेल हो गया, कोई शुद्धिकरण में फेल हो गया, शुद्ध नहीं हो पा रहा है, कोई कठोर वाणी बोलता है, कोई कुछ और बोलता है, कोई कुछ और, सब तरफ से, परंतु सबको का उपयोग क्या कर रहा है? भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। फाइनल एग्जामिनेशन में टॉप कर गया, तो कोई अर्थ हुआ कि फेल हो गया तो उसका कोई मतलब हुआ? कोई पूछने वाला है? समझ आ रहा है सभी को? उसका कोई अर्थ नहीं। जीवन में भी हम कितना फेल हो जाए उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जो फाइनल एग्जामिनेशन है, जो मेन एग्जामिनेशन है, उसमें पास हो। ये
और जब उसमें फेल हो गया तो फिर बाकी जितना भी पास हुआ, जो भी ग्लोरिफिकेशन चल रहा है कि तुम इतने महान हो, इतना ये कर दिए, इतना वो कर दिए, तो सबका कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं। ठीक है, ओके, एक और ले लेता हूँ। आशीष माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। मोहग्रस्त जीवात्मा भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में स्वयं को कर्मों का कर्ता समझता है, जबकि वास्तव में ये कर्म प्रकृति द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तात्पर्य: कृष्ण भावना युक्त और भौतिक चेतना में स्थित 2 व्यक्ति एक ही स्तर पर कार्य करते हुए एक समान प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनकी स्थिति में विशाल अंतर है। भौतिक चेतना में स्थित व्यक्ति मिथ्या अहंकार से ग्रस्त होकर स्वयं को समस्त कर्मों का कर्ता मानता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना भौतिक प्रकृति द्वारा निर्मित है, जो परमेश्वर के निरीक्षण में कार्य करती है। भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंततः वह कृष्ण के नियंत्रण में है। मिथ्या अहंकार से युक्त व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सब कुछ करने का श्रेय लेता है, और यही उसके अज्ञान का लक्षण है। वह यह नहीं जानता कि यह स्थूल और सूक्ष्म शरीर भौतिक प्रकृति की रचना है, जो परम पुरुषोत्तम भगवान के आदेशानुसार कार्य करती है, और इसीलिए उसके शारीरिक एवं मानसिक कर्म कृष्ण भावना में कृष्ण की सेवा में संलग्न होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति भूल जाता है कि परम पुरुषोत्तम भगवान को ऋषिकेश अर्थात भौतिक शरीर के इंद्रियों का स्वामी कहा जाता है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में इंद्रियों के लंबे समय तक दुरुपयोग के कारण यह वास्तव में मिथ्या अहंकार से भ्रमित हो जाता है, जो उसे कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंधों को विस्तृत करा देता है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो कोई अगर इंद्रियों को भोगने का प्रयास करेगा, इस भौतिक जगत में इंद्रियों को लगाने का प्रयास करेगा, तो होगा क्या? वो इंद्रियों को लगाने के कारण अपना वास्तविक स्वरूप जो है वो भूल जाएगा, अपना कृष्णा से संबंध भूल जाएगा। भौतिक जगत में इंद्रियों का उपयोग करना मतलब मिथ्या अहंकार में डूब जाना, मिथ्या अहंकार में डूब जाना। हम लोगों को अपने आप को सच्चा अहंकार में डुबोने की आवश्यकता है। सच्चा अहंकार मतलब देखिए, हम सभी अपना संबंध किसी से जानना चाहते हैं, है ना? हम सभी की एक अस्तित्व हम जानना चाहते हैं। जैसे हाँ, स्वाभाविक है, कोई भी अपनी बड़ाई या महिमा भौतिक जगत में रहता है तो करना चाहता है ना? सुनना चाहता है ना? थोड़ी महिमा करो। गुरु के लिए ठीक उल्टा है, परंतु इस भौतिक जगत में जो रहते हैं वो अपनी महिमा सुनना चाहते हैं। थोड़ा सा बड़ाई कहीं से मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है ना? सही बात है ना? सही बात नहीं है? बड़ाई महिमा सुनना चाहते हैं। जो एक मिथ्या अहंकार में होता है वो मिथ्या का महिमा सुनना चाहता है, और जो सच्चे अहंकार में होता है वो सच्चा का महिमा सुनना चाहता है। देखिए, शरीर सत्य है, परंतु हमारा अस्तित्व शरीर जान लेना ये मिथ्या है। हमारे अनुभवों को सही जान लेना ये मिथ्या है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? ये शरीर सत्य है, ये गाल सत्य नहीं है। हाँ, ये सत्य है, परंतु गाल पे ये जो अनुभव हुआ हम इसको सही मान लें, ये मिथ्या है।
कभी जब कोई शत्रु हो वो गाल को ऐसे कर दे या फिर टच भी कर दे तो हमको दिक्कत हो जाएगा, और माँ या पिता गाल को पकड़ करके ऐसे कर दे तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना? सही बात है, नहीं है? हैं? शत्रु बस ऐसे टच भी कर दे तो हमको दिक्कत हो जाएगा, हैं? गाल तो वही है, हमारा गाल तो वही है। तो हमारा जो अनुभव है ना वो गड़बड़। तो हम लोग अनुभव को कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। बात यह है कि हम लोगों की इंद्रियां इस प्रकार की है कि कॉन्टेक्स्ट को ही नहीं समझा जा सकता। कोई भी कॉन्टेक्स्ट में कैसे समझ सकता है यार? कोई कॉन्टेक्स्ट को ही नहीं समझ सकता, किस परिप्रेक्ष्य में है वो ही नहीं समझ सकता। तो उस परिप्रेक्ष्य में रह करके कोई भी चीज को कैसे समझा जा सकता है? संभव ही नहीं ये बात। तो दो प्रकार का चेतना, एक शरीर एक आत्मा। जब हम लोग शरीर के रूप में अपने आप को स्वयं को जानते हैं तो फिर क्या करते हैं? मिथ्या अहंकार में डूबते हैं। और जब हम शरीर के स्वामी को जानते हैं, मतलब भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं, अपना संबंध भगवान श्री कृष्ण के अनुसार देखते हैं, तो सच्चे अहंकार में डूबते हैं। हम लोग अहंकार करना ही चाहते हैं, और श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कि जब भक्ति करते हैं तो अंतिम रुकावट, अंतिम पड़ाव मिथ्या अहंकार होता है। तो अगर हमको सच्चा अहंकार नहीं होगा तो मिथ्या अहंकार अपने आप ही होगा। जो अपना संबंध भगवान कृष्ण से न जानता हो उसको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो अपने आप ही माया से अपना संबंध जानता है। कोई बोलता है ना कि ये बहुत अच्छा आदमी है परंतु भगवान के बारे में नहीं जानता। देखिए, या तो भगवान की बातें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्वीकारते हो, और अगर कोई भगवान की बातें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों नहीं स्वीकारता तो इसका अर्थ क्या है कि माया की बातें स्वीकारता। जो कृष्णा की बात नहीं मानेगा वो माया की बात मानेगा। समझ आ रहा है? अगर उसका संबंध, शाश्वत संबंध वो कृष्णा से नहीं स्वीकारता तो अपने आप ही अपना संबंध माया से स्वीकारेगा। ठीक है? तो दोनों प्रकार के लोग हैं। दोनों प्रकार के लोग हो सकता है एक ही काम करते हुए दिखाई दें, परंतु एक जो भक्त होता है वो परम कर्ता भगवान श्री कृष्ण को जानता है, बाकी सब अपने शरीर को करता जानता है। हमने किया है, हमारे कारण हुआ है, स्वयं के शरीर को करता है। आत्मा तो है ही है भगवान की दास, है ना? कोई आत्मा में जानता हो तो आत्मा तो भगवान की दास, जीवेरा स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, जीवात्मा। ओके, चलिए, आई होप आप लोगों को सारी बातें यहाँ तक समझ में आई हो। करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर कोई जिज्ञासा हो तो चैट में आई लिख दीजिएगा। जिन किसी को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना कृपया करके एंड्रेस करें। ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि
वैष्णव वृंद की जय जय डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी की जय जय श्री रूप सनातन गोपाल भक्तदास नाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पूरी द्वारका वृंदावन की जय भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय सभी गुरु की जय जय हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य